तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या होगा कि एक मेरे पास अगर प्लेन गिवन है P1 और दूसरा प्लेन है P2, एक प्लेन है P1 और दूसरा है P2। अब फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट ये है कि मेरे पास एक P1 प्लेन है, दूसरा P2 प्लेन है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है मान लेते हैं L है। अब मुझे वो सारे प्लेन्स बताने हैं जो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, मतलब कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उन प्लेन्स पे लाई करनी चाहिए। तो फिर अब इसकी फैमिली मतलब कि इसकी हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जब भी फैमिली की बात होती है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है, पैराबोला, हाइपरबोला सब देखा था। उसमें मेन कंसेप्ट ये था कि अगर मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस की बात हो रही है, मतलब कि अगर मेरे पास दो लाइंस है L1 और L2, फैमिली ऑफ लाइंस का मीनिंग ये होता था कि हमें वो सारे लाइंस की इक्वेशन कंबाइन करके बता दो जो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो वो हो जाएगा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। सर्कल्स में अगर मेरे पास पहला सर्कल S1 दूसरा सर्कल S2, हमें उन सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन बता दो जो S1 और S2 के दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। वो हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम देखते थे कि फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है। सिमिलर फैमिली ऑफ पैराबोलास के लिए भी हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट को मुझे प्लेन्स के लिए यूज़ करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। वहाँ पर हमारे पास लाइंस थी तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 कर दिया। यहाँ पर मेरे पास प्लेन्स है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0। बस ये जो इक्वेशन होगी ये मेरे पास होगी फैमिली ऑफ प्लेन्स जो जिन प्लेन्स पर जो इन दोनों प्लेन्स P1 और P2 इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाई करती है। तो ये था इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। नेक्स्ट आ जाता है कि फैमिली ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब मुझे उन प्लेन्स की फैमिली की इक्वेशन बतानी है जो इस प्लेन से पैरेलल है। अब दो प्लेन्स के पैरेलल होने की कंडीशन ये थी कि जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसे सेम होना पड़ेगा और जो लास्ट का पोर्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। मान लेते हैं वो लैम्डा है इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास उन प्लेन्स की फैमिली होगी, मतलब कि इक्वेशन ऑफ उन प्लेन्स की होगी जो इस गिवन प्लेन से पैरेलल है। तो बस ये कंसेप्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स का, मतलब कि अगर मेरे पास दो प्लेन्स गिवन है उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखेगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। अगर मेरे पास एक गिवन प्लेन है उससे पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग पोर्शन सेम रहेगा प्लस जो लास्ट का क्या कहते हैं कांस्टेंट है उसे चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टू साइड्स ऑफ प्लेन। अब प्लेन जो है वो पूरे स्पेस को कहते हैं दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब इसको यही जो कंसेप्ट है आपने क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था लाइंस वाले चैप्टर में कि अगर मेरे पास ये पूरा अगर ये मेरे पास पूरा 2D प्लेन है तो ये लाइन है इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं तो वो इस लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं या फिर अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक थी वो ये थी कि अगर मान लेते मेरे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने एक रैंडम इक्वेशन ऑफ लाइन ले ली। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P x1 y1, दूसरा Q x2 y2। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि ये दोनों इस लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। सेम साइड का मतलब है कि इस साइड पे लाई कर रहे हैं सेम साइड पे, अपोजिट साइड का मतलब है कि एक यहाँ पर लाई कर रहे हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये मेथड था कि अगर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है मतलब
इसका मीनिंग होगा कि वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो इसका मीनिंग होगा कि वो अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। ये हो गया सेम के लिए और ये मेरे पास हो गया अपोजिट के लिए। तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किस चीज़ के लिए, टू साइड्स ऑफ लाइन के लिए। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या था कि अगर मेरे पास एक लाइन है तो जो भी पॉइंट्स इस लाइन के इस साइड पे लाई करेंगे तो एज्यूम कर लेते हैं वो पॉजिटिव साइड, वो जो अगर मैं उन पॉइंट्स को इस लाइन में पुट करूँ तो वो पॉजिटिव साइन देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि इस साइड को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती थी एक क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम टू साइड्स ऑफ लाइन के लिए यूज़ करते थे। कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पर प्लेन्स में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मेरे पास प्लेन है, एज्यूम कर लेते हैं प्लेन पी है और इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। मेरे पास क्या कहते हैं, कुछ रैंडम पॉइंट्स गिवन है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हो गया P1, दूसरा पॉइंट हो गया P2। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस प्लेन के सेम साइड पे लाई करते हैं या फिर अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, सेम साइड पर तभी लाई करेंगे जब ए एक्स प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी डिवाइड बाई ए एक्स 2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी जेड 2 प्लस डी। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सेम साइड पे लाई करेंगे, और अगर यही चीज़ नेगेटिव होगी तो इसका मीनिंग है वो अपोजिट साइड पे लाई करेगी। तो बस यही कंसेप्ट था टू साइड्स ऑफ प्लेन का। अगर दो पॉइंट सेम साइड पे तभी लाई करेंगे जब वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइड पे लाई करेंगे जब वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। सेम चीज़ हमने कहाँ पर डिस्कस की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि मेरे पास अगर ये लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है और एक गिवन पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पर जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, जैसे कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि जो भी मेरे पास पॉइंट है उसको मैं इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास ये आ गया प्लस सी, इसका मॉड लेना डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर्मूला था और इसके लिए फॉर्मूला था d1 माइनस d2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये चीज़ें हम लिखते थे लाइंस के लिए। अब प्लेन्स के लिए इनको लिखना है तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन है P1, इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। और मेरे पास एक पॉइंट क्यू गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पर कॉपी करूँगा, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट। एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने ऐड कर दिया सी जेड वाला प्लस डी, और इस चीज़ का मॉड लेना है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने किया क्या, ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला। इसमें हमने क्या किया था, इस पॉइंट के इस लाइन में पुट किया, मॉड लिया और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, इस पॉइंट को मैं इस प्लेन में पुट करूँगा, मॉड लेकर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया सी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये था इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का क्या फॉर्मूला था, d1 माइनस d2 उसका मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। मान लेते मेरे पास दो प्लेन्स है P1 और P2। पहले की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरे की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो जो डिस्टेंस डी होगा उसे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमने किया क्या है, जो भी चीज़ें हमने लाइंस के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी उसको ही बस यहाँ पर रेप्लिकेट किया है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं।